Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in second year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital Chandigarh. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720। देखो, मैंने अभी तक अपने चैनल पे ना काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, कि उनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, या अपने बैकलॉग कैसे मैनेज करना है, या टाइम टेबल कैसे बनाना है। मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, बट स्टिल एवरी टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, एक या दो कमेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जिसमें होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड उसको कैसे मैनेज करना है। देखो, स्ट्रेस होगा। तुम लोग 9th-10th की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा जगह से सुना होगा कि तुम लोग 9th-10th की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दिस इज़ अ कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इवन इफ़ यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर गिविंग योर बेस्ट, फिर भी स्ट्रेस होगा। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी दे दूंगी कि ऐसे कर लो, स्ट्रेस कम हो जाएगा। नहीं होता, बिकॉज पीयर प्रेशर इतना है, कॉम्पिटिशन इतना है, इतने लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ख़त्म होता एंड इट्स फाइन। पता है, जब तुम इस फैक्ट से कंफर्टेबल हो जाओगे ना कि स्ट्रेस नॉर्मल है इस टाइम में, तो तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस हो रहा है, मैं पीछे रह रही हूँ या रह रहा हूँ, तो नहीं हो पाएगा। देखो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवाइस दे दूँगी, सजेशंस दे दूँगी, या तुम्हें स्ट्रैटेजीज ला दूँगी, ठीक है, तुम एफर्ट्स भी पुट इन करोगे, फिर भी स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता। बिकॉज क्या होता है कि तुम्हें हर टाइम कोई ऐसा बंदा दिख रहा होता है जो तुम्हारे आगे है, ठीक है, या तुम्हें हर टाइम ऐसा दिख रहा होता है कि तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछ लिया और तुम्हें नहीं आता हो, ठीक है, क्लास में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, एंड इट्स टोटली फाइन। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। देखो, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ तुम्हें कि 11th क्लास में ना जब मैं थी, तब बिल्कुल स्टार्टिंग में सिलेबस शुरू हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, बिकॉज बेसिक्स था। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ा ना, वैसे वैसे मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होता गया एंड मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता गया। क्लास में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई वॉज द लास्ट वन टू गेट द कॉन्सेप्ट, या मैं टीचर के पीछे पड़ी रहती थी कि सर सबको समझ आ गया, मुझे तो नहीं आ रहा समझ, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कभी कभार यू द लास्ट वन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट इट्स फाइन, ठीक है, उसमें भी स्ट्रेस नहीं लेना होता, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। मैं बार बार बता रही हूँ। अब देखो, मेरा पूरे 2 साल मेरा स्कोर नहीं आ रहा था, मुझे भी स्ट्रेस होता था कि सब आगे निकल जाएंगे और फिर देखेंगे कि श्रेया तो पीछे रह गई है, ठीक है, या उसके तो मार्क्स नहीं आते, या मैं पेरेंट्स को कैसे प्राउड फील करवाऊंगी अगर मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा स्कोर नहीं आएगा, ठीक है। तो इट्स फाइन, बस ये समझो कि तुमने अपना एफर्ट डालते रहना है। आई नो कभी कभार रिजल्ट्स नहीं आते एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिजल्ट्स नहीं आते, बट एक टाइम आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें सब कुछ समझ आने लग जाएगा एंड एवरीथिंग विल कम टुगेदर, ठीक है, इन योर फेवर, एंड तुम्हें सब कुछ स्मूथ लगेगा उस टाइम, ठीक है। अब जैसे मेरे 11th में, मैं जैसे तुम्हें पहले बता रही थी, मेरा 11th में यही हुआ था कि मेरा थ्रू आउट 11th स्कोर नहीं आ रहा। 11th के एंड में जैसे मैंने मेजर टेस्ट देना शुरू किए जिसमें पूरा 11th का सिलेबस आता था, उसने भी क्या हुआ, एकदम से फॉल आ गया। मैं कहाँ पहले कर ले रही थी 500 550 स्कोर कर रही थी, ठीक है, कि चलो 50 100 मार्क्स बढ़ाने हैं, ठीक है, टू स्कोर मोर देन 600 या 650 प्लस, तो चलो धीरे धीरे करके हो जाएगा एक साल में। बट जैसे मेरे मेजर्स आए, मेजर टेस्ट आए, मैंने मेजर मॉक टेस्ट देना शुरू किया, मेरा 450 400 पे ड्रॉप कर गया था। उस टाइम ऐसा हुआ कि मैंने पूरे साल किया क्या है कि जो एंड में आके मेरा स्कोर इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया। पूरे साल तो मैं फिर भी थोड़ा ठीक ला रही थी, अब एकदम से क्या हो गया, एकदम से स्ट्रेस हो गया। बाकी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है कि बैकलॉग्स नहीं हो रहे, टाइम टेबल नहीं बन रहा, स्केड्यूल नहीं बन रहा, फिजिक्स नहीं हो रही, बायो नहीं हो रही, केमिस्ट्री नहीं हो रही, ठीक है, पीयर प्रेशर है, कंपटीशन है, वो बच्चा आगे निकल रहा है, मैं पीछे रह गई। देखो तुम्हें सारे लोग कहेंगे कि कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन से स्ट्रेस होता है। दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन, अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो मत करो कंपैरिजन, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें होगा कि यार वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं नहीं कर रही, होगा, एंड इट्स नॉर्मल, ठीक है। बस उसको टॉक्सिक वे में मत लो, कि जेलसी वे में मत लो, या ऐसे मत लो, उसको एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना के चलो। एंड पता है, इट विल कीप यू गोइंग कि हाँ ठीक है, वो ऐसे करे तो मैं भी ऐसे करूँगी, एंड वो इतनी मेहनत करे तो मैं भी ऐसे मेहनत करूँगी। एक होता है ये वाला कंपैरिजन, एंड इट्स हेल्दी कंपैरिजन। अगर तुम ये कर रहे हो कि यार वो तो आगे निकल रहा है और मैं पीछे रह गई हूँ, तो बस अब तो कुछ नहीं हो पाएगा एंड ऑल दैट, तो ये नहीं, ये इतना टॉक्सिक कंपैरिजन नहीं करना होता, इससे और स्ट्रेस होता है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि स्ट्रेस लेना
इज़ वेरी नॉर्मल इन दिस प्रोसेस, इन दिस जर्नी। स्ट्रेस लेना इज़ वेरी नॉर्मल। इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो कि स्ट्रेस हो रहा है, सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है। एंड इस चीज़ को नॉर्मल समझते हुए बस एफर्ट डालते रहो, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था। मैं जैसे बता रही थी कि 11th में मेरा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, 11th एंड में और लो चला गया, 12th में भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। बट पता है लास्ट के 2 मंथ्स में सब कुछ सही होने लग गया था, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर योर टाइम टू कम, कि जो तुम्हारा दिन होगा ना, वेट फॉर दैट। सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जस्ट कीप ट्राइंग एंड डोंट स्टॉप। सीरियसली अपने एफर्ट्स डालते रहो। एंड मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये कुछ कर लो, मैंने पहले भी बोला था, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये कुछ कर लो स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस लेना इज़ नॉर्मल, ठीक है। एंड बस एफर्ट्स डालते रहो, एंड लास्ट के कुछ टाइम में तुम देखोगे कि तुम्हारा रिजल्ट आएगा। किसी का लेट आ जाता है, किसी का जल्दी आ जाता है। तो जस्ट बी कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि टेंशन सबको होती है। हर एक बच्चा इस वक्त स्ट्रेस में, यू नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, ये दिमाग में रख लो। एंड जब तुम ये चीज़ दिमाग में ले लोगे ना कि तुम अकेले नहीं हो और सबके साथ हो रहा है, या तो देखो एक चीज़ सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम्हें डर भी लगे। वो पूरी जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं वो सब डरे हुए हैं, सबको स्ट्रेस है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो अगर कोई चीज़ सबको हो रही है ना, उसको नॉर्मलाइज करना सीखो। तुम्हारे साथ नहीं हो रहा सिर्फ, ठीक है, सबको स्ट्रेस हो रहा है। और ये मैं बार बार बता रही हूँ, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो कि वो जर्नी का पार्ट है। एंड तुम्हें बस एफर्ट डालते रहना, और एंड तक आते आते सब कुछ सही हो जाता है और तुम्हारा स्कोर भी अच्छा आएगा। बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी होती, एफर्ट डालते रहना है, ठीक है। एंड कोई टेंशन नहीं लेनी होती, धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो जाएगा। एंड बस ट्राई करो कि अपने बैकलॉग्स ख़त्म करो। मैंने बैकलॉग पे भी वीडियो बनाई है, ठीक है। फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस करो, अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री के, बायो के क्वेश्चंस करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना सीखो। मैंने इन सब की वीडियोस डाली हुई हैं, तो वो देखो एक बार। एंड फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ इतना सा करने से तुम्हारा स्ट्रेस ख़त्म नहीं हो जाएगा। वो एक कॉन्स्टेंट एफर्ट पुट करना पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे करके तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। और एक दिन आएगा जब तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा एंड तुम्हारा स्ट्रेस एकदम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने बहुत लेट ये वीडियो अपलोड करी है, बिकॉज मुझे बहुत टाइम से था कि इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग, मतलब तुम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हो, मैं जल्दी से वीडियो बनाऊँ। बट मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड मेरे एग्ज़ाम्स थोड़े बहुत चल भी रहे हैं कुछ, तो मैं थोड़ी बिजी थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सेंड दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच।